आज हम लोग को पढ़ना है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स मैट्रिक्स इज singular matrix if determinant of A equal to 0, मतलब DET determinant of A equal to कितना आपका 0। इस A आपका स्क्वायर मैट्रिक्स 4 3 8 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। ये आप हम 2x2 का लिए 2 रो है और 2 कॉलम है। आप देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ये ऐसा लिखिए या DET ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखिए। डिटर्मिनेंट का 4 3 8 और 6 इसको गुना किए था, इसको इससे गुना करते हैं 24 माइनस 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे? देयरफॉर A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। देखिए तो यहाँ पे 3/3 का भी सकते थे, तो 3/3 का वैल्यू अगर लेंगे, मैट्रिक्स का वैल्यू अगर डिटर्मिनेंट इस तरह से लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का सीधा लाइन खींचिए डिटर्मिनेंट का और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखिएगा तो ये आपका क्या होगा? मैट्रिक्स का हो जाएगा। तो मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट इस तरह लिखा हुआ, मोड ऑफ ए नहीं लिखा हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, ऐसा पढ़िए या ऐसा लिखिए। तो वैल्यू 0 हो गया तो सिंगुलर हो गया। एक होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू कितना हमारा 0। जैसे एग्जाम्पल में ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया हुआ ऐसा 4 3 2 -1। डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं 4 3 2 -1। इसका वैल्यू निकालिए तो -4 -6 कितना हो जाएगा? -10। तो ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो देयरफॉर ए इज अ तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों? डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो ये क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए किसी और देखिए किसी नोट में लिख लीजिए, नोट में इधर लिख देते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्स उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है जो नॉन सिंगुलर होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक क्वेश्चन लिखिए एग्जाम्पल में, इफ ए x 3 2 -1
0 2 3. Find value of x if A is a सिंगुलर मैट्रिक्स. ये अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपका x का वैल्यू फाइंड कीजिए. तो फॉर क्या आंसर कैसे लिखेंगे? फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना हो जाएगा? 0. तो x -1 4 1 0 प्लस माइनस और प्लस. एक्सपेंड कर दीजिए अपने आप, x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. यही तरीका होता है. तो एक्सपेंड कर रहे हैं, x लिखेंगे यहाँ पे खाली जगह. फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं 3 और +2 यहाँ पे खाली जगह इक्वल टू 0. अब खाली जगह में क्या लिखाएगा? यहाँ पे 4 1 2 3. सही से एक्सपेंड कीजिएगा. इसमें क्या लिखाएगा? -1 1 0 3. इसमें कितना लिखाएगा? -1 4 0 और 2. सो एक्सपेंड करेंगे तो 12 -2 -3 -0 -2 -0 इक्वल टू कितना आपका? 0. तो ये आ गया 10x, ये आ गया +9 और ये आ गया -4 इक्वल टू 0. तो 10x + 5 इक्वल टू 0. x बराबर -5/10. तो x बराबर -1/2. तो ये आपका आंसर हो गया. तो हम निकाल सकते हैं सिंगुलर. इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो x का वैल्यू निकालिए जिससे कि गिवन मैट्रिक्स क्या हो? आपका सिंगुलर मैट्रिक्स हो. ऐसे चेक करना है सिंगुलर है कि नहीं है. तो हम लोग क्या करते हैं, a निकाल कर डिटरमिनेंट निकालेंगे. 0 के बराबर तो सिंगुलर होगा, नहीं तो सिंगुलर नहीं होगा. कभी कभी बोलेगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इन्वर्टेबल. तो इन्वर्टेबल वही मैट्रिक्स होगा जिसका सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, जो सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा. मतलब डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, जो 0 के बराबर होगा वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, मतलब इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा. और जो 0 के बराबर नहीं होगा डिटरमिनेंट का वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोलते हैं. इस तरह चेक कर सकते हैं. एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है. ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट जो निकलता है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है. 2/2 का होगा या 3/3 का होगा. अब देखिए हम फिलहाल 3/3 लिए हैं. देन एडजॉइंट ADJ शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे C11 लिखेंगे, C12 C13 C21 C22 C23 C31. ये हो गया. तो अगर सारा ये वेयर CIJ को फैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ. तो CIJ क्या होता है? कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ. तो AIJ सब एलिमेंट्स है वो, उसका कोफैक्टर जो लीजिएगा वही क्या हो जाएगा आपका? एडजॉइंट का. सारे एलिमेंट को कोफैक्टर ले लीजिए और ट्रांसपोज लेना. ट्रांसपोज ये दिमाग है, T फॉर क्या है? ट्रांसपोज है. तो सभी एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दीजिए और फिर उसका अगर बना लीजिए क्या? ट्रांसपोज ले लीजिएगा तो आपका एडजॉइंट निकल जाएगा. और इसके बाद अगर क्या करते हैं, इफ़ A is a non-singular matrix, then A इनवर्स बराबर जानते क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A
डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा एडजॉइंट को वही आपका क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स। मुझे बात नहीं कैसे फॉर्मूला बताएंगे आगे, पहले निकालना तो सही। अब देखिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स में, आपका एडजॉइंट निकालने आना चाहिए तभी इन्वर्स निकलेगा, अगर एडजॉइंट नहीं निकालने आएगा इसमें गलती तो इन्वर्स खुद ब खुद गलत हो जाएगा। अब देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए ए अगर दिया हुआ है, हम 2/2 का ही लेते हैं, 4 1 3 2। देखिए तो आपको 2/2 का है तो कोफैक्टर निकालना बताते हैं C11, तो -1 का पावर 1 + 1 M11, तो -1 का पावर 2, और माइनर लिखना बताया था जिस रोम में है एलिमेंट, इसका माइनर लिख रहे हैं जिस रोम में जिस कॉलम में, ये हटेगा और ये हटेगा तो ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 × 2 तो कितना हो जाएगा 2, C12, तो -1 का पावर 1 + 2 M12, तो -1 का पावर 3, इसका लिखिएगा इस एलिमेंट का, तो ये हटेगा और ये हटेगा, कितना बचेगा 3, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, इसका -1 × 3, C21 -1 का पावर 2 + 1 M21, तो ये आपका -1 का पावर 3, और इसका लिखिएगा इसका तो 1 आ गया, तो ये आपका -1। अब देखिए तो C22 अगर लिखते हैं C22 तो -1 का पावर 2 + 2 M22, ये हटा देंगे इसको, तो ये और ये आपका 4 हो गया, और ये कितना हो गया 4। अब देखिए तो ये आपका कोफैक्टर आ गया। एडजॉइंट अगर लिखना है हम लोग को, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए तो सारा कोफैक्टर लिखते हैं, क्या होता है C11 C12 C21 और C22, ये ट्रांसफर लिख लेंगे। अब देखिए तो यहाँ पे जब लिखेंगे, अब देखिए पहला क्या निकाले हम लोग 2 -3 -1 और 4, तो ये ट्रांसपोज ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 -3 -1 और 4। देखिए तो सारे कोफैक्टर को लिख दिए। अब ट्रांसपोज लेने के बाद ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, या सेकंड रो सेकंड कॉलम में, तो ये आपका एडजॉइंट निकल गया। पहला हमारा स्टेप क्या, एडजॉइंट निकालने आना चाहिए। एडजॉइंट निकालने का एक ही तरीका ही है, समझ में आना, एक सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना, वो जितना जल्दी आप निकाल लीजिए बेहतर होगा। अब देखिए इन्वर्स निकालना है तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट आपका ए का 4 1 3 2, 8 इसको इससे गुना करेंगे, अब -3 कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया 5, नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स इज पॉसिबल, ये लिखेंगे। अगर 0 नहीं होता, नॉट इक्वल टू 0 होता, 0 हो जाता तो हम लोग बोलते हैं क्या, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, ए इनवर्स निकलेगा ही नहीं, एडजॉइंट निकाल के छोड़ देते हैं हम लोग। अब मान लिया कि हम लोग क्वेश्चन में ए इनवर्स निकालना है तो एडजॉइंट निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकाल लिए, ए इनवर्स पॉसिबल है, 0 के बराबर नहीं है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला हम बताइए, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई कितना आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये सोचने वाली बात है, अगर 0 होता डिवाइड करते तो अनडिफाइंड हो जाता, डिनोमिनेटर में 0 होता तो अनडिफाइंड हो जाता है। अब इसका वैल्यू कितना 5 निकालें तो 1/5 कर दीजिए, और एडजॉइंट का जो वैल्यू है निकालिए, 2 लिख दीजिए यहाँ पे, 2 -1 -3 और 4। अब देखिए ये सिंपल है। अब ये 5 क्या होगा मालूम है, ये 5 सभी में बताए थे, मैट्रिक्स में किसी क्वांटिटी से जब गुना करते हैं तो सारे एलिमेंट में गुना होते हैं, ये इससे भी गुना होगा, 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 तो ये आ जाएगा कितना आपका 2/5,
ये कितना हो जाएगा 1/5, ये आपका -3/5 और ये कितना हो जाएगा 4/5। तो ये आपका ए इनवर्स फाइंड आउट हो गया। ये बात ना, यहाँ पर एडजॉइंट निकल गया और यहाँ पर आपका इन्वर्स निकल गया, समझे बात ना। तो कोफैक्टर आपको निकालिए, इस तरह का 2 नंबर का क्वेश्चन तो इसी तरह से आपको निकालना होगा, समझ बात ना। एडजॉइंट तो फिर एडजॉइंट निकलेगा तो ही इन्वर्स निकलेगा। एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स, तो आप उसको मत सोचिए, इसी तरह से निकालिए। वो आपका थ्योरेटिकल है, हम बता देंगे, समझे बात ना, बाद में लास्ट में कभी ना, क्योंकि अभी उसका जरूरत नहीं, वो बहुत लेंदी है। वो 12th के एग्जाम में ही सिर्फ पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछेगा। हाँ, जहाँ भी आगे में आपको +2 के एग्जाम में ज़्यादातर यही जरूरत पड़ेगा, इंजीनियरिंग के एग्जाम में इसी तरह जरूरत पड़ेगा, और आगे भी फर्दर जाइएगा, इंजीनियरिंग कीजिएगा या BSc कीजिएगा, जो भी कीजिएगा, इस तरह से ही ज़्यादा निकालने की आपको ज़रूरत पड़ेगा, समझ। इस तरह निकालते ही इन्वर्स। अब देखिए दूसरी बात क्या है, हमको एक चीज़, इसका एक शॉर्टकट मेथड है क्या निकालने का, एडजॉइंट निकालने का, समझे बात ना। एडजॉइंट निकालने यही ना है हमारा आंसर। इसको निकलने का एक बड़ा आसान तरीका क्या है, एडजॉइंट ए दिया हुआ है आपका कितना मैट्रिक्स, सिर्फ ये जो मेथड है 2/2 के लिए, 3/3 के लिए नहीं है। 3/3 के लिए भी हम बताएंगे पहले इस तरह एडजॉइंट को फैक्टर निकाल करके, फिर एक शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे, और फिलहाल इस 2/2 का जान लीजिए। 2/2 का ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, एडजॉइंट निकल जाएगा तो इन्वर्स निकालना बड़ा आसान है, 4 1 3 2। तो एडजॉइंट जानते हैं क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या करते हैं, आपका मेन डायगोनल एलिमेंट, ये वाला क्या कहते हैं इसको हम लोग मेन डायगोनल एलिमेंट, इसको इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा, और आपका इसमें ना इधर वाला जो बचा उसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, -1 और -3, देखिए वही चीज़ है, 2 4 -1 -3, यही आपका एडजॉइंट निकल गया। एक और देखिए, यहाँ पर बताते हैं आपको हम शॉर्टकट मेथड से, ऐसे आपको जो प्रोसेस है उसको फैक्टर निकाल करके ही ये जो प्रोसेस बता दी है। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ए दिया हुआ है sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा sin थीटा, फाइंड ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। अब देखिए ए इनवर्स निकालना है हम लोग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही हम है जनरली। अब ऑब्जेक्टिव बनाना उतना को फैक्टर निकालेंगे तो बहुत लंबा बनेगा, तो क्यों ऐसे करेंगे, 2/2 का है, धन्यवाद, अच्छी बात है, बड़ा आसानी से। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपको जानते हैं क्या होगा, अभी हम बताएं मेन डायगोनल को इंटरचेंज करना है, तो साइन साइन इंटरचेंज हो गया कि वही रह जाएगा, साइन रह जाएगा यहाँ पर क्या रह जाएगा साइन, और इसमें माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा कितना आपका माइनस कॉस थीटा। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉस थीटा, और ये आपका कितना हो गया साइन थीटा, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आपका कितना आपका कॉस स्क्वायर थीटा। नहीं मानना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना हो गया 1 के बराबर हो गया। अब देखिए अब इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स का, तो एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइड बाई कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 1 से अगर डिवाइड भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो आपका एडजॉइंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। कितना साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आपका कितना हो गया साइन थीटा। अब देखिए तो एडजॉइंट निकालने का ये 2/2 का रहता है, बड़ा आसानी से निकल जाएगा, और ऐसे ही निकालते ही हैं क्योंकि ऐसे बड़ा जल्दी निकल जाता है। ऑब्जेक्टिव में हम लोग ऐसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, सब्जेक्टिव में अगर ए इनवर्स निकालने के लिए बोल रहा है तो ऐसे ही बनाएंगे तो ही मार्क्स देगा, तो मार्क्स नहीं देगा। एक और हम क्वेश्चन बता देते हैं आपको, और शॉर्टकट में आपको और ध्यान में रह जाएगा, तो इसलिए ए दिया हुआ है 4 मत लिखिए, 2 लिखिए, -1 4
यहाँ पे कर दीजिए। तो एडजॉइंट निकाल, इन्वर्स बाद में निकाल लीजिए, इन्वर्स निकालना तो आसान है, पहले ये तो एडजॉइंट तो निकले। तो इसको इंटरचेंज करें, मेन डायगोनल को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, -3 2, और इसमें माइनस से मिलेगा, ये 1 हो जाएगा और ये आपका कितना हो गया -4। अब देखिए ये आपका एडजॉइंट निकल गया 2/2 का, समझे बात ना। तो सिर्फ 2/2 में ही एप्लीकेबल, 3/3 में नहीं। और दूसरी बात, इन्वर्स या एडजॉइंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है? जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है। अब देखिए इन्वर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, 2 -1 4 और -3, तो ये कितना हो गया -6 और +4 कितना आ गया -2। तो आपका ए इन्वर्स अगर निकालने की ज़रूरत पड़ गया, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई कितना आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो आपका -1/2 और ये आपका -3 1 -4 और 2 3/2 -1/2 दूसरे बैठ के 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -1। तो ये आपका ए इन्वर्स निकल गया। तो ये आपका तरीका है कुछ इन्वर्स एडजॉइंट निकालने का और इन्वर्स निकालने का। अगले क्लास में आपको 3/3 का बताएंगे। थैंक यू।